जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं के दिगंत भाग 2 हिंदी में उसने कहा था कहानी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी में एक शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। तो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बिना देर किए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1883, ऑप्शन बी 10 मार्च 1980, ऑप्शन सी 11 जनवरी 1805, ऑप्शन डी 15 फरवरी 1875। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरछी। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी उसने कहा था। प्रश्न संख्या 3, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी समालोचक। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी समन्वय का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 4, काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी संपादक, ऑप्शन डी संचालक। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी संपादक थे। प्रश्न संख्या 5, गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी घंटाघर, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी अन्य। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी उसने कहा था। प्रश्न संख्या 6, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? ऑप्शन ए देश प्रेम संबंधी, हास्य व्यंग, ऑप्शन सी प्राकृतिक संबंधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखा करते थे। प्रश्न संख्या 7, गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? ऑप्शन ए पंजाबी मराठी, ऑप्शन बी गुजराती बंगाली, ऑप्शन सी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, ऑप्शन डी सिर्फ हिंदी। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी ये तीनों भाषा के जानकार गुलेरी जी थे। प्रश्न संख्या 8, गुलेरी जी किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था? गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था? ऑप्शन ए गंगा की गोद में, ऑप्शन बी दिल्ली की कहानी, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तेरी मेरी बातें। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी उसने कहा था, जिनका नाट्य रूपांतर किया गया और इन पे फिल्म भी बनाई गई है। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी देवानंद, ऑप्शन डी बिमल राय। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन डी बिमल राय ने उसने कहा था तो एक फिल्म बनाई थी। प्रश्न संख्या 10, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कथन किसका है? कौन कहता है? ऑप्शन ए फिरंगी मैम, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी हजारा सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी लहना सिंह का कहना है। प्रश्न संख्या 11, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है? ऑप्शन ए स्कूल की शिक्षिका, ऑप्शन बी बनिया, ऑप्शन सी फिरंगी मैम, ऑप्शन डी सुबेदारनी। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी फिरंगी मैम ने यह बात कही थी। प्रश्न संख्या 12, सुबेदार जी सच है पर क्या करें हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए लेखक ने,
ऑप्शन बी जर्मन सैनिक ने, ऑप्शन सी लहना सिंह ने, ऑप्शन डी बोधा सिंह ने। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी लहना सिंह ने। प्रश्न संख्या 13, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी हजारा सिंह, ऑप्शन सी बोधा सिंह, ऑप्शन डी मुख्तार सिंह। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 14, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। प्रश्न संख्या 15, सिख राइफल्स लहना सिंह का सिपाही नंबर क्या था? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 108। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी 77 इनके लहना सिंह के सिपाही नंबर थे। प्रश्न संख्या 16, कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मंगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी ब्याह, ऑप्शन डी लगन। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए मंगनी, कुड़ाई का अर्थ मंगनी होता है। प्रश्न संख्या 17, चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी जी, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन ए द्विवेदी जी युग के कहानीकार थे। प्रश्न संख्या 18, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो यह कहानी 5 भागों में विभक्त है, अर्थात ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या एक मिनट 18 दो बार हो गए, तो एक ही प्रश्न 2 बार यहाँ आ गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन ए अमृतसर। प्रश्न संख्या 20, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी अमृतसर। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन बी मांझे। प्रश्न संख्या 21, लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए सूबेदार, ऑप्शन बी हवलदार, ऑप्शन सी जमादार, ऑप्शन डी मेजर। तो इनके राइट आंसर ऑप्शन सी जमादार के पद पर लहना सिंह था। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।